मैं आती हूँ मृत्युंजय तिवारी जी, आधे घंटे से हमारे साथ है। योगेंद्र जी, इसके बाद में फौरन आऊंगी आपके पास। मृत्युंजय तिवारी जी, अब झटके पे झटका लग रहा है कोर्ट से आप लोगों को, जातिगत जनगणना से क्या हासिल कर लेंगे? अब वोट तो हर एक तबके, हर एक वर्ग का मिला है आप लोगों को, लेकिन जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक पिछड़ों का विकास नहीं हो सकता है। करवाइए ना, किसने मना किया है? और आज जो झटका लगा है कोर्ट से, उस पर भी जरा टिप्पणी कीजिए। देखिए चित्रा जी, ये झटका नहीं है। माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है और 3 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। 3 जुलाई को सरकार अपना पक्ष माननीय न्यायालय के सामने मजबूती के साथ रखेगी। जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि जो समाज में हमारे भाई अंतिम पंक्ति पर बैठे हैं, अंतिम पायदान में हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे लाई जाए, इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। अरे सर, पिछले 30-35 सालों से वहां पर ओबीसी कुर्मी मुख्यमंत्री हैं, लगातार आप ही लोगों का शासन है। कभी नीतीश कुमार जी रहते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से कोई रहता है। 30-35 सालों के शासन के बावजूद पिछड़ों के विकास के लिए आपको जातिगत जनगणना चाहिए। सर, लोग हंसेंगे नहीं बिहार के आपके ऊपर? आज चित्रा जी, आज अगर दबे कुचले वंचितों शोषितों क्यों हो रहा है ऐसा? 35 सालों से आप ही लोग सरकार में है, तो वो दबे कुचले लोगों का विकास क्यों नहीं हो पाया बिहार में? ये तो सवाल है ना। हालांकि बीजेपी भी समय समय पर नीतीश जी के साथ भागीदारी रही है, उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। सुन लीजिए, दबे कुचले लोगों को आज इसलिए आवाज दी गई, ये लालू प्रसाद जी का देन है। आज जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित भाई हमारे आज मुख्य धारा में है, ये किसका देन है? ये आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी भी ओबीसी की बात कर रही है तो ये लालू प्रसाद जी का देन है। आज भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश का अध्यक्ष बना रही है। अति पिछड़े को क्यों बना रही है? ये लालू प्रसाद जी का देन है। उन्होंने गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, दबे कुचलों को जो आवाज दी, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। संगीत रागी जी पूछ रहे हैं, कल्याण सिंह जी राजनीति में थे, वो किसकी वजह से? उमा भारती लोधी जाति से थी, वो उमा भारती, कल्याण सिंह, वो सब तो लालू जी की देन है ना। नहीं, लेकिन 35 सालों का शासन कब पड़ गया है पिछड़े दबे कुचलों की आवाज उठाने के लिए? जातिगत जनगणना आएगी तो जादू की छड़ी चलेगी और बिहार में सबका विकास हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? तभी ना कोई योजना उनके लिए बनेगा। उनकी कितनी संख्या है, कौन भीख मांग रहा है, कौन रिक्शा चला रहा, कौन ठेला चला रहा है? ये शर्मिंदगी की बात होगी कि 35 सालों से आप लोगों के शासन के बावजूद वहां पर भीख मांगते हुए लोगों का आंकड़ा अगर आप इकट्ठा करके जातिगत जनगणना के आधार पर उनका विकास करा रहे हैं, भीख मांगने वाले लोग, पिछड़े लोग, गरीब लोग, कुचले लोग इस तरह के नजर नहीं आते क्या आप लोगों को बिहार में? आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना होगी तब आंकड़े सामने आएंगे। ठीक है सर, आप करवाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है जो गरीब लोग हों उनका विकास हो, लेकिन गरीबों को जाति के आधार पर बांटकर उनका विकास करने की मत सोचिए आप। ठीक है संगीत रागी जी, आप तो पिटिशनर भी रहे हैं ना पूरे मामले में? मैं पिटिशनर भी रहा हूँ। क्यों चले गए आप कोर्ट पिटिशन दाखिल करने के लिए? इसलिए गया, बहुत सिंपल है। जातीय जनगणना जानबूझकर के हिंदुत्व के का एक काट के तौर पर प्रयोग किया गया है। चूंकि नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और उसकी पूरी राजनीति को काटने के लिए हिंदू समाज को जाति के टुकड़ों में जितना बांटेंगे, वो पिछली बार 2019 के चुनाव में आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका का ध्यान है। तो आप राष्ट्रवाद उसी को नहीं, तो वो सही, वो जातियों की बात करने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यदि हम हिंदू समाज को एक साथ इकट्ठा करने की बात करते हैं तब इनको दर्द शुरू हो जाता है। एक भी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं दिखता है मोदी जी के मंत्रिमंडल में? मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, इन्हीं की पार्टी थी ना जो भूरा बाल साफ करो का नारा देती थी। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इन सबों को साफ करो। इनको परवल का नारा इन्हीं का था ना, परवल का नारा इन्हीं का था ना। अखिलेश यादव की पार्टी क्या करती थी? MY समीकरण पर ही काम कर रही थी ना। कौन? और इसी को ये पूरा बौद्धिक तंत्र जो है, कांग्रेस का बौद्धिक तंत्र, इसी को करता था। ये सामाजिक न्याय का ये है विमर्श है। सामाजिक न्याय, जातीय राजनीति इनके सामाजिक न्याय का ताना बाना का हो जाता है, तो सामाजिक समीकरण का हिस्सा बन जाता है। हिंदुत्व से इनको परहेज होता है। योगेंद्र यादव जी, मैं आपका ले लेती हूँ, चूंकि संगीत रागी जी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में जो कदम से कदम मिलाकर आप राहुल गांधी के साथ चल रहे थे उसका भी जिक्र किया गया, तो ये उसी का असर है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही और बीजेपी जो कर रही है वो बिल्कुल गलत। योगेंद्र यादव जी, आखिरी कमेंट आपका।
प्रोफेसर साहब को मुझे बहुत दिलचस्पी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा किया याद किया, मेरे भारत जोड़ो यात्रा में था। और प्रोफेसर साहब ने कहा कि ओबीसी में चंद जातियों को बहुत कुछ मिल गया है, बाकियों को नहीं मिला है। मैं आपसे 100% सहमत हूं प्रोफेसर साहब, आपको मौका नहीं मिला मेरे लेख पढ़ने का, मैं भी एग्जैक्टली यही कहता हूं। एससी में, एसटी में, ओबीसी में कुछ चंद जातियों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। तो इसका समाधान क्या होगा सर? कास्ट सेंसस, जाति जनगणना जब करेंगे तब पता लगेगा किसे मिला किसे नहीं मिला, किसको ओबीसी की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए, किसको पीछे कर देना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक मिनट अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, इतना क्यों घबरा रहे हैं मेरी बात सुन के, इतना क्यों घबरा रहे हैं, जरा सुन तो लीजिए ना सर। आपका पूरा जब मैं आपकी बात सुन लेता हूं, इतना तो कर्टसी कीजिए ना। सुन लेते हैं, मैं घबरा नहीं रहा हूं। अरे अब तो इस देश के सारे बुद्धिमान इतना क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट तो सुनने की हिम्मत सारे तो मूर्ख कीजिए थे, ना। उनको जातियों के आधार पर ही आरक्षण कर देना चाहिए था, जातियों के आधार पर ही उसी समय कर देना चाहिए। ठीक है संगीत जी, अब सुन लेते हैं उनको जल्दी से सर, 2 लाइन में। योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, क्या मैं आपके शो में बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हैं। योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। 2 लाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको मूर्ख और पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्णय के हिसाब से इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना पहले साल से की जा रही है। क्या इस देश में एससी एसटी की जनगणना नहीं होती? क्या एससी एसटी में प्रत्येक जाति की अलग से जनगणना नहीं होती? किसको मूर्ख बना रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम नाम ले रहे हैं। ओबीसी जिसको बोला जाता है वो एक संविधान प्रदत्त, जो गरीब है उसको आगे आने का हक मिलना चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना के जरिए ये जो नई चाल कांग्रेस पार्टी की ओर से ओबीसी मतदाताओं के मद्देनजर चली गई है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी? क्योंकि इस देश में मौजूदा वक्त में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी हैं और उनकी काट में अपने तमाम चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर आगे करने की कोशिशों में लगी हुई है कांग्रेस।